हेलो गाइज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SVPS ऑनलाइन स्टडी में। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर से एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो चैप्टर होगा कौन सा, क्लास 10th का रियल नंबर, है ना। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर देंगे और दूसरे को शेयर भी कर देंगे, और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इसी तरह का वीडियो लगातार मिलता रहे। और बगल में जो घंटी का निशान है उसको दबा करके सेलेक्ट करके ऑल कर लेंगे ताकि आपको लगातार हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करें, व्यक्त करें। और इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है। यदि हम लोग 2-3 क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है, तो और जो रेस्ट क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन क्या होगा, इसी मेथड से सॉल्व होगा। तो यहां पर हम लोग 2 क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और दोनों का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तब जो शेष क्वेश्चन है 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6 और 7, वो इसी मेथड से क्या होगा, तो सॉल्व होगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कितना है, 4320 है। 4320 का क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसको फिर अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, मतलब अभाज्य गुणनखंड पहले निकालना है और उसके बाद उसके गुणनफल के रूप में उसको क्या करना है, व्यक्त करना है ना। तो सबसे पहले यहां पर अंतिम में क्या है, 0 है। तो 2 से विभाजित का नियम कहता है कि शून्य या इकाई स्थान पे क्या हो, सम हो। तो देखिए इसमें 2 से भागा लग जाएगा। तो 2 से लगा तो कितना बार में, 2 दूना 4, 3 उतरा, 2 एकम 2, 1 6, 2 6 के 12, 0। अब फिर किससे लगेगा, 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 1 नहीं लगा 0, 2 अठे 16, 0। अब फिर किससे लग जाएगा, तो 2 से लग जाएगा। तो 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 0। फिर किससे लगेगा, 2 से, 2 दूना 4, 1 7, 1 4, तो 7 दूना 14, 0। फिर किससे लगेगा, तो 2 से लगेगा, 2 एकम 2, और उसके बाद कितना बचा यहाँ पर 7, तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा। अब किससे लगेगा, देखते हैं 3 से लगता है कि नहीं। तो 5 3 8 1 कितना आ गया, 9 आ गया। 3 से लग जाएगा। तो 3 चौका 12, 3 पचे 15। अब पुनः इसमें किससे लगेगा, 3 से लगेगा। 15 तिया 45। अब इसमें किससे लगेगा, तो 3 से लगेगा। 3 पचे 15, है ना। तो अब 4320 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, तो 4320 बराबर लिखेंगे, 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार है ना। तो लिखेंगे क्या कि 2 का पावर 5 गुना 3 कितना बार है, 1 2 3 बार। तो 3 का घात कितना आ गया, 3, गुना कितना 5। ये हो गया किसका, तो 4320 का अभाज्य गुणनखंड, है ना। यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड को हम लोग किसके रूप में लिख दिए, गुणनफल के रूप में लिख दिए, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर है कितना 2, और क्वेश्चन क्या है 7560 है। तो सबसे पहले हम लोग 7560 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले किससे लगेगा, तो 2 से। तो 2 तिया 6, 1 5, 2 सत्ते 14, 1 8, 2 अठे 16, 0। अब फिर किससे लगेगा, तो 2 से लगेगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 नमा 18, 0। अब फिर किससे लगेगा, तो 2 से। 2 6 के 12। अब 1 9, 9 दूना 18, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा। देखते हैं 3 से लगता है कि नहीं। तो 6 और 9 15, अब 15, अब 5 कितना हो गया, 20 हो गया। 3 से नहीं लगेगा। तो अब किससे लगेगा, तो 5 से लगेगा। तो 5 एकम 5 और 1 9, 5 तिया 15 और 4 5, तो 5 नंबर कितना हो गया, 45 हो गया। अब 5 से भी नहीं लगेगा। तो अब देखते हैं किससे, 7 से लगता है कि नहीं लगता है। 7 से भी क्या होगा, नहीं लगेगा, है ना। तो अब देखते हैं 11 से लगता है कि नहीं लगता है ना। 11 से भी क्या होगा, नहीं लगेगा। दो तिया 6, 1 5 7 2 14, 1 6 2 8 16, 0। एकम 2,
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 7560 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसको फिर गुणनफल के रूप में क्या करना है, लिखना है। तो 7560 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो इसमें सबसे पहले किससे लगेगा, 2 से। तो 2 तिया 6 1 5, 2 सते 14, 2 अठे 16, 0 है ना। अब किससे लगेगा, फिर 2 से। तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 0। अब किससे लगेगा, फिर 2 से लग जाएगा। 2 नवा 18 है ना, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा, तो अब किससे लगेगा, तो 3 से लगेगा। 3 तिया 9, अब 15 तिया 45, फिर किससे लगेगा, 3 से लगेगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, अब फिर किससे लगेगा, तो 3 से लग जाएगा है ना। 35 तिया कितना आ गया, 105। अब 3 से नहीं लगेगा, तो अब किससे लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 सते 35। तो अब कितना हो गया, 7560। अब बराबर यहाँ पर देखिए 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है। तो 2 का घात कितना हो गया, 3 गुना 3 कितना बार आया है, तो 3 बार। तो 3 का घात कितना आ गया, 3 गुना क्या है, 5 गुना कितना, 7। तो ये हो गया इसका क्या, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 23750 में क्या करना है, 5 का अधिकतम घात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे कि 5 कितना बार आ रहा है, 5 जितना बार आएगा तो 5 पे पावर उतना रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 5 का अधिकतम घात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 23750 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें किससे भागा लगेगा, तो 2 से भागा लगेगा। 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 7, 2 अठे 16, यहाँ कितना बच गया, 1 5, 2 सते 14, 1 0 कितना आ गया, 2 पंचे 10। अब तो 2 से लगेगा नहीं, अब किससे लगेगा, 5 से लगेगा है ना। 3 से देख लेते हैं एक बार, 1 1 2 8 10 7 17 17 5 22, 22 में 3 से लगता नहीं है, तो अब किससे लगाएंगे हम लोग, 5 से है ना। तो 5 दूना 10, 1 8, 5 तिया 15, 3 7, तो 7 पचे 35, 2 5, 5 पचे 25। अब पुनः हम लोग किससे देंगे, 5 से देंगे। तो 5 चौका 20, 3 7 37 हो गया। तो 7 पचे 35, 5 पचे 25, फिर किससे देंगे, 5 से है ना। तो 5 नवा 45 और 2 5, 5 पचे कितना आ गया, 25 आ गया। फिर किससे लगेगा, इसमें 5 से लगेगा। तो 19 पचे कितना आ गया, 95 आ गया। अब 19 में तो किसी से लगेगा नहीं, तो कितना आ गया, 23750 बराबर कितना, 2 गुना 5 कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार। तो कितना हो गया, 5 का घात 4 गुना कितना, 19। अब देखिए 5 का घात कितना है, 4 है। तो 5 का जो घात होगा वही क्या होगा, 5 का अधिकतम घात होगा है ना। तो लिखेंगे क्या है, इसीलिए 5 का अधिकतम घात कितना, 5 का अधिकतम घात अब बराबर कितना, 4। यही क्या हो गया, आंसर होगा। क्लियर है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या करना है, ज्ञात करना है। जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हैं और उसमें 5 का अधिकतम घात निकाले हैं, उसी तरह से इसमें भी क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है और 2 का अधिकतम घात निकालना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 1440 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से लगा, 2 सते कितना आ गया, 14 और 2 दूना 4 0, फिर किससे लगेगा, तो 2 से। 2 तिया 6, 6 दूना 12 0, फिर 2 से लगेगा, तो 18 दूना 36 0। अब फिर किससे लगेगा, तो 2 से लगेगा। तो 90 दूना कितना आ गया, 180, फिर 2 से लगा तो कितना आ गया, 45 दूना 90 है ना। अब 45 में पुनः हम लोग किससे देंगे, तो 3 से देंगे। तो 3 बचे कितना आ गया, 15, मतलब 15 तिया 45, फिर 3 से लगा तो 5 तिया 15। मतलब क्या कि अब कितना हो गया, 1440 अब बराबर। अब देखिए 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया। तो 2 का घात कितना हो गया, 5। और 3 कितना बार आया है, तो 2 बार। तो गुना कितना हो गया, 3 का स्क्वायर और गुना कितना, 5। अब देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो 1440 में 2 का अधिकतम घात, तो 2 का अधिकतम घात कितना है, 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 2 का अधिकतम घात, किसका घात है, 2 का अधिकतम घात बराबर कितना हो गया, 5। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यदि 6370 बराबर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n इंटू 7 टू द पावर k इंटू 13 टू द पावर p है, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 6370 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे है ना, और उसमें देखेंगे कि 2 5 और 7 पर कितना कितना घात आता है। 2 5 और 7 पर जो घात होगा उसमें क्या होगा, m n k और p का मान होगा, और उसमें क्या करेंगे हम लोग, m n k और p के जो मान आएगा उनको सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 6370 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें किससे लगेगा भागा, तो 2 से लगा। तो 2 तिया 4, 2 एकम 2,
अब यहाँ पर 1 बचा, यहाँ कितना बचा 7 बचा, तो कितना बार लगेगा 8 दूना 16, 2 पंचे 10। अब इसमें तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 8 5 13 1 14, 14 3 कितना हो गया 17 हो गया, तो 3 से भी नहीं लग रहा है। तो अब देखते हैं किससे, तो 5 से, 5 से लगा, 5 6 के 30, 1 8 है ना, 5 तिया 15। अब यहाँ पे कितना बचा 3, अब 5, तो 5 सते 35। अब 5 से लगेगा नहीं है ना, तो 7 से देखते हैं, 7 से कितना बार लगेगा 9 सते 63, 9 7 एकम 7। अब तो फिर यहाँ पर 91 है, अब देखते हैं पुनः 7 से क्या होगा, लग जाएगा, 13 सते कितना आ गया 91 आ गया। अब कितना हो गया 6370 बराबर कितना आ गया, तो 2 गुना 5, 7 कितना बार आया है 2 बार, तो गुना क्या करेंगे 7 का स्क्वायर, गुना कितना आ गया 13 आ गया है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 पर जो घात होगा वो क्या है m है, तो मतलब m का मान कितना हो गया 1 हो गया है ना। n का मान कितना हो गया, जो 5 पर घात होगा तो 5 पर घात कितना है 1 है, तो n का मान 1 हो गया। k का मान कितना हो गया, तो k 7 पर जो घात होगा k तो 2, और यहाँ पर p का मान कितना हो गया 13 पर जो घात 13 पर घात 1 है ना। अब सभी को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो m प्लस n प्लस k प्लस क्या करेंगे p, तो बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस कितना 1 है ना, तो 1 1 2 2 4 1 5, ये क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी वाला याद करते हैं, सह अभाज्य संख्या का डिफिनेशन। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कि जिन दो प्राकृत संख्याओं का मौसो कितना हो 1 हो, वह कौन सा युग्म कहलाता है, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में कर है कि कौन सा युग्म सह अभाज्य है ना। तो यहां पर क्वेश्चन है 32 और 62, 18 और 25, और 3 नंबर में दिया हुआ है 31 और 93। हमें देखना है कि इन तीनों में किसका मौसो HCF कितना होता है 1 होता है। जिसका HCF 1 हो जाएगा वह कौन सा युग्म कहलाएगा, सह अभाज्य युग्म कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से तीनों का HCF ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, HCF है ना। तो HCF ज्ञात करके देखते हैं कि इन तीनों में से किसका HCF कितना होता है 1 होता है, और जिसका HCF 1 हो जाएगा वह कौन सा युग्म कहलाएगा, सह अभाज्य युग्म कहलाएगा है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 32 और 62 का HCF निकालते हैं। तो इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है 32 है। तो हम लोग क्या करेंगे 32 से 62 में भागा देंगे, कितना बार लगेगा 1 बार, 32, तो 2 में से 2 घट गया 0, 6 में से 3 घटा 3। अब हम पुनः क्या करेंगे, इसको यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में लिख देंगे। तो 62 बराबर क्या हो जाएगा, तो 32 गुना 1 प्लस कितना 30 आ गया। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि 30 जो है वह है 32 से क्या है छोटा है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है 0 है। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे 30 से भागा देंगे, किसमें 32 में, कितना बार लगेगा 1 बार लगेगा, शेष कितना बच गया 2 बच गया। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में लिखेंगे। तो 32 बराबर कितना हो गया 30 गुना 1 प्लस कितना 2 है ना। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि 2 लेस देन है किससे 30 से, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है 0 है। अब पुनः हम लोग 2 से भागा देंगे, किससे किसमें, तो 30 में भागा देंगे, कितना बार लगेगा, तो 1 बार, तो 2 एकम 2, 1 उतरा, अब फिर क्या उतरेगा 0, तो 2 पंचे कितना आ गया 10 आ गया, कट गया पूरा पूरा। तो इसका HCF कितना आ गया, HCF कितना आ गया 2 आ गया। तो यह क्या होगा सह अभाज्य युग्म नहीं होगा है ना, क्योंकि सह अभाज्य युग्म में जो है HCF कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, और यहाँ पर HCF कितना आया है 2 आया है ना। अब हम लोग पुनः चेक करते हैं किसको, तो 18 और 25 को। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 18, 18 से हम लोग भागा देंगे किसमें 25 में, तो कितना बार लगा 1 बार लगा। अब ये 15 में से 8 घट गया तो कितना बचा 7। अब इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में लिखेंगे। तो 25 बराबर कितना हो जाएगा 18 गुना 1 प्लस कितना 7, और कंडीशन क्या है कि 7 लेस देन 18 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या 0। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे 7 से भागा देंगे किसमें 18 में, कितना बार लगेगा 2 बार, तो 7 दूना कितना आ गया 14 आ गया, बच गया शेष कितना 4, 8। अब यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में लिखेंगे। तो 18 बराबर कितना आ गया 7 गुना 2 प्लस कितना आ गया 4 आ गया। अब इसमें कंडीशन क्या है कि 4 लेस देन 7 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना। हम लोग तब तक भागा देते रहते हैं कि जब तक शेष क्या हो जाए शून्य नहीं हो जाए, और शून्य जब शेष बच जाता है तो हम लोग भाग देना बंद कर देते हैं, और जिससे पूर्णतः विभाजित होता है वही संख्या इसका क्या कहलाता है मौसो कहलाता है ना। तो अब यहाँ पर शेष कितना बचा है 4 बचा है, तो 4 से हम पुनः किस में भागा देंगे 7 में, तो कितना बार लगा 4 एकम
4। अब 7 में से 4 घटा तो कितना बचा 3। यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में लिखेंगे तो 7 बराबर कितना हो गया 4 गुना 1 प्लस कितना 3। और यहाँ पर कंडीशन है क्या कि 3 जो है वो किससे छोटा है 4 से छोटा है और किसके बराबर है तो 0 के बराबर या उससे बड़ा है। अभी शेष 0 नहीं बचा है। अभी हम लोग फिर क्या करेंगे 3 से भागा देंगे किसमें 4 में तो कितना बार लगेगा 1 बार। तो 3 एकम 3 शेष कितना बच गया 1 बच गया। यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में लिखेंगे तो 4 बराबर कितना हो गया 3 गुना 1 प्लस कितना 1। और कंडीशन क्या है कि 1 लेस देन क्या 3 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या 0। अब यहाँ पर शेष है कितना 1 से हम पुनः भागा देंगे किसमें 3 में भागा देंगे। कितना बार लगा 3 बार लगा। ये पूरा हो गया कट गया। अब शेष कितना बच गया 0। अब हम लोग भाग देना क्या करेंगे बंद कर देंगे। अब देखेंगे कि किससे पूर्णतः विभाजित हुआ है तो 1 से क्या हुआ है पूर्णतः विभाजित हो गया है ना। तो अब इसको यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में लिखते हैं तो 3 बराबर कितना आ गया 1 गुणा 3 प्लस कितना 0। कंडीशन क्या है कि 0 लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना। अब इसका एचसीएफ कितना हो गया 1। एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया है ना क्योंकि 1 क्या किया है इसको पूर्णतः विभाजित किया है। तो जो पूर्णतः विभाजित करता है वही क्या कहलाता है एचसीएफ। तो एक क्या हो गया इसका एचसीएफ। अब क्या कर रहा है कौन सा युग्म तो सहअभाज्य। कौन सा युग्म सहअभाज्य। तो सहअभाज्य युग्म में क्या होता है कि एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो देखिए इसका एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया। तो बताइए सहअभाज्य युग्म कौन होगा तो 18 और 25 क्या हो जाएगा सहअभाज्य युग्म हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि 31 और 93 सहअभाज्य युग्म है कि नहीं है ना। तो पुनः क्या करेंगे हम लोग छोटी संख्या 31 है तो 31 से क्या करेंगे भागा देंगे 93 में तो कितना बार लग गया 3 बार लग जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ये पूरा क्या हो गया कट गया है ना। तो 93 बराबर क्या लिखेंगे इसको हम लोग 31 गुना कितना 3 प्लस क्या 0। और कंडीशन क्या है कि 0 लेस देन 31 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसका एचसीएफ कितना हो गया एचसीएफ हो गया इसका कितना 31। हमें एचसीएफ कितना चाहिए 1 चाहिए। तो सहअभाज्य युग्म कौन होगा 18 और 25 होगा। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं ए बी सी डी एक्स और वाई के क्या करना है मान ज्ञात करना है। ठीक है। और यहां पर एक है गुणनखंड वृक्ष इस प्रकार से दिया हुआ है और 6 नंबर में टोटल 4 क्वेश्चन है 2 3 और 4 है ना। तो 1 नंबर का यदि हम बना लेते हैं तो 2 3 और 4 का जो क्वेश्चन है वो सेम प्रोसेस इसी तरह से क्या होगा वो भी हल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं जहां कहीं भी गुणनखंड वृक्ष वाला क्वेश्चन दिया हो और उसमें ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हो और उसका मान ज्ञात करने के लिए कहे तो उस गुणनखंड वृक्ष का हल हम लोग कहां से ज्ञात करते हैं तो नीचे से ज्ञात करते हैं। कहां से नीचे से ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए यहां पर क्या है 7 है और यहां पर क्या है y है ना। तो हमें यहां पर किसका मान निकालना है सबसे पहले y का। तो 7 से भागा देंगे 35 में तो 7 5 कितना आ गया 35 आ गया। तो बताइए y का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब 5 और 7 को गुना कर लीजिए तो 7 5 कितना आ गया 35 आ गया है ना। अब यहां पर देखिए कितना है 105 और इसके नीचे में 35 है और यहाँ पर क्या है x है। मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है x का मान निकालना है। तो 35 से 105 में क्या करेंगे भागा देंगे तो कितना बार लगेगा तो 3 बार लगेगा। तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर है। अब 3 और 35 को गुना कीजिए 105 हो जाएगा है ना। अब यहाँ पर क्या है 105 है और यहाँ पर क्या है d है और यहाँ पर क्या है c है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 105 तो है यहाँ पर d है लेकिन d को 105 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 105 d हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें c का मान निकालना है ना। तो अब यहाँ पर इस स्टेप को छोड़ करके हम लोग क्या करेंगे इस स्टेप पे चलेंगे है ना। तो 2 से क्या करेंगे 630 में भागा देंगे तो कितना बार लगेगा तो 2 तिया 6 और 3 उतरा 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो अब यहाँ पर c का मान कितना आ गया 115 आ गया है ना। अब 105 से 115 में भागा देंगे तो कितना बार लगेगा तो 3 बार लगेगा। तो d का मान कितना हो गया 3 हो गया। c का मान कितना हो गया 315 हो गया। अब यहाँ पर 630 है और यहाँ पे कितना है 1260। तो 630 से 1260 में भागा देंगे तो कितना बार लगेगा तो 2 बार लगेगा। तो b का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1260 है और यहाँ 2 है तो दोनों को क्या करेंगे गुना कर लेंगे तो किसका मान आ जाएगा a का मान आ जाएगा। तो 2 0 0 2 6 के 12 के 2 हासिल 1 और 2 दूना 4 1 कितना आ गया 5 और 2 एकम 2 कितना आ गया 2520। तो अब देखिए कि किसका किसका मान कितना कितना आया है। तो a बराबर कितना आ गया 2520 b बराबर कितना आ गया 2 c का मान कितना आया 315 d का मान कितना आया 3 और उसके बाद x का मान कितना आया 3 और y का मान कितना हो गया
5 हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। और इसमें 3 और क्वेश्चन जो रेस्ट है उसको भी हम लोग इसी प्रोसेस से बनाएंगे। तो आप हमारे वीडियो को यदि अच्छा लगता हो तो लाइक कर देंगे, आप हमारे वीडियो को शेयर कर देंगे और आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको इसी तरह का लगातार वीडियो मिलता रहे और आप अपना अध्ययन जारी रख सके। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है क्या, 96 और 404। तो 96 और 404 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। और इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। यदि हम एक क्वेश्चन नंबर 1 को सही से ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं तो रेस्ट जो यहां पर 5 क्वेश्चन बचता है, ये पांचों क्वेश्चन भी क्या होगा, इसी तरह से हल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक सेम प्रोसेस से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि 96 और 404 का क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 96 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो किससे लगेगा, सबसे पहले तो 2 से। तो 2 चौका कितना आ गया, 8। अब यहां 1 और 6 उतर गया, है ना, तो 16 हो गया। तो 2 8 16। अब किससे लगेगा, फिर 2 से लगेगा। तो 2 दूना 4, 2 चौका 8। फिर किससे लगेगा, 2 से। 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब फिर किससे लगेगा, 2 से। तो 2 6 के 12। फिर किससे लगा, तो 2 से। तो 2 तिया कितना आ गया, 6 आ गया। अब 96 बराबर हम लिख लेंगे। तो 96 बराबर कितना आ गया, 2 कितना बार है, तो 1 2 3 4 5 बार। तो 2 का घात कितना आ गया, 5। गुना कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। ये हो गया किसका गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे, 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले किससे लगेगा, तो 2 से लग जाएगा। तो 2 दूना 4 0 2 दूना 4। फिर किससे लगेगा, 2 से लगेगा। तो 2 एकम 2 0 2 एकम 2। अब कितना आ गया, 101 आ गया। अब देखिए कि 101 में किसी संख्या से भागा लगता है कि नहीं लगता है, 3 से नहीं लग रहा है, 5 से नहीं लगेगा, 7 से देखिए लग रहा है, 7 एकम 7, 3 1 नहीं लगेगा, नहीं। अब 11 से देखते हैं, 11 से भी नहीं लगेगा, 13 से भी नहीं लगेगा, 17 से भी नहीं लगेगा, है ना। अब इसमें किसी भी संख्या से भागा नहीं लगेगा, क्लियर है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। तो 404 बराबर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर गुना कितना, 101 आ गया, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। यहां तो हम लोग क्या किए, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, है ना। अब हमें निकालना क्या है, एचसीएफ और क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ को ध्यान से देखिए कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जो दोनों में कॉमन होता है वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो यहां पर देखिए कि 2 का घात 2 है और यहां पर 2 का घात 5 है। तो यहां पर भी ना 2 का घात 2 है, तो जो दोनों में है वो क्या होगा, एचसीएफ। यहां पर देखिए 101 है, यहां पर 101 नहीं है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 नहीं है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 2 का घात 2। तो 2 को 2 बार गुना कीजिए, तो 2 दूना कितना आ गया, 4 हो गया। ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब हमें देखना है क्या, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि यहां पर क्या है, 2 का घात 2 है, यहां पर 2 का घात 5 है। तो जो सबसे अधिकतम घात होगा उसको लेंगे, और जो दोनों में कॉमन हो उसमें सबसे अधिकतम घात, और जो नहीं मिलेगा उन सभी को भी लेकर के आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए यहां पर 2 का घात 2, यहां पर 2 का घात 5 है। तो हम किसको लेंगे, तो 2 का घात 5 को ले लेंगे। और यहां पर देखिए क्या है, 3 है जो नहीं मिल रहा है, और उसके बाद 101 है, सभी को क्या करना है, गुना कर देना है। तो 2 का घात 5 है, तो 2 को 5 बार गुना कीजिए, तो कितना आ गया, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। अब 32 गुना 3 कीजिए, तो कितना आ गया, 32 तिया 96 आ गया। कितना, 96 गुना कितना, 101 आ गया, है ना। तो 96 गुना 1 कीजिएगा तो क्या होगा, 96 हो गया। फिर 96 गुना 1 कीजिए तो कितना आ गया, 96 हो गया। ये क्या हो गया, एलसीएम। और ये क्या हो गया, एचसीएफ, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एचसीएफ और एलसीएम, बाद बाकी जो 5 प्रश्न है उन सभी का हम लोग इसी प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, हल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू क्या होता है, एलसीएम होता है ना।
यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी है और फिर सत्यापित करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं, है ना। तो 2 से लगा तो कितना आ गया 48, फिर 2 से लगा तो कितना आ गया 24 आ गया, फिर 2 से लगेगा कितना आ गया 12 आ गया, फिर 2 से लगेगा 6 आ गया, फिर 2 से लगा कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर है। तो अब यहाँ पर 96 बराबर कितना हो गया, 96 बराबर कितना हो गया, तो 2 कितना बार आया है 5 बार आया है, तो 2 का घात 5 गुना कितना आ गया 3 आ गया। फिर यहाँ पर कितना है 404 है, तो 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से लगेगा 2 एकम 2 दूना 4 0 2 दूना 4, फिर किससे लगेगा 2 से 2 एकम 2 0 1, है ना। तो 404 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, तो 2 कितना बार है 2 बार, तो 2 का स्क्वायर गुना कितना 101। अब इसका हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है, तो यहाँ पर 2 का घात 2 है, यहाँ पर 2 का घात 5 है, तो इसमें भी 2 का घात 2 है, तो ये कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 है यहाँ नहीं है, यहाँ पे 101 है यहाँ नहीं है, तो जो कॉमन आएगा वो क्या होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया 2 का पावर 2 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसमें अधिकतम घात लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 दोनों में कॉमन है, इसमें अधिकतम घात कौन है, तो 2 का पावर 5 है, तो 2 का पावर कितना हो गया 5 हो गया। अब जो नहीं मिलेगा उनको भी ले लेते हैं, तो 3 गुना कितना हो गया 101, और इनको गुना करने के बाद आ जाता है कितना 9696। तो ये क्या हो गया एलसीएम हो गया, ये क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब क्या कर रहा है, अभी तो हमें एचसीएफ और एलसीएम तो ज्ञात कर लिए, अब अगला पार्ट क्वेश्चन का क्या कहता है, सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो दो संख्या कौन कौन है 96 और कितना है 404 है, इन दोनों संख्या को गुना करेंगे। ठीक है, और इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ को भी क्या करेंगे गुना करेंगे, और देखेंगे कि दोनों गुणनफल मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल और दोनों संख्या का गुणनफल आपस में बराबर है या नहीं है। यदि बराबर है तो प्रूव्ड हो गया, यही करना भी है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दो संख्या का गुणनफल निकालते हैं, किसका, तो दो संख्या का गुणनफल। तो दो संख्या कौन कौन है, दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या कौन कौन है, तो 96 है और गुना कितना है 404 है, और 96 और 404 को क्या करना है गुना करना है। तो गुना करने के बाद कितना आ जाता है, देखिए गुना कर लीजिए, इधर रफ में गुना कर लेते हैं, कितना 404 और गुना कितना है 96 है ना। तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 और 6 चौका 24, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 और 9 चौका 36, जोड़ लीजिए अब 4 और 6 2 कितना आ गया 8 और 4 3 कितना आ गया 7 और 6 2 कितना आ गया 8 और 3 कितना आ गया, तो 38,784 कितना आ गया 38,784 आ गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे, क्या करेंगे एचसीएफ इंटू क्या एलसीएम। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ है कितना 4 है और एलसीएम कितना है 9696 है ना, और इनको भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 38,784। देखिए ये मान और ये मान दोनों क्या है बराबर है, तो क्या होगा दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, यही करना है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे क्या कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल अब बराबर क्या एचसीएफ इंटू क्या एलसीएम, प्रूव्ड। क्लियर है। और इस क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 6 क्वेश्चन है। अभी हम लोग क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देखे हैं और इसमें रेस्ट क्वेश्चन जो 5 है इसको भी हम लोग क्या करेंगे इसी विधि से सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। सेम प्रोसेस जैसे क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग क्या किए हैं 7 किए हैं, तो सभी का सबसे पहले क्या किए करेंगे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, है ना। और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद जो सभी में कॉमन होगा वो क्या होगा एचसीएफ होगा, है ना। और जो सबसे अधिकतम घात होगा उसको लेकर के जो नहीं मिलेगा सभी को आपस में गुना कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा एलसीएम होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो कितना से लगेगा तो 2 से, तो कितना आ गया 2 तिया 6 आ गया, तो 6 बराबर कितना आ गया तो 2 गुना 3। अब क्या करेंगे 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो कितना से लगेगा 2 से लगेगा, तो 36 दूना कितना आ गया 72, फिर 2 से लगेगा कितना 18 दूना 36, फिर कितना से लगेगा 2 से, तो 9 दूना
18, फिर किससे लगेगा 3 से लगेगा, तो 3 कितना आ गया 9 आ गया, है ना। अभी कितना है 120 है, तो 120 का हम लोग आबादी गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से कितना आ गया 60 आ गया, फिर 2 से लगेगा कितना आ गया 30 आ गया, फिर 2 से लगेगा तो कितना आ गया 15, अब फिर किससे लगेगा अब 3 से लगेगा, तो 3 से लगा तो कितना आ गया 3 पचे 15, है ना। अब यहाँ पर देखिए 72 बराबर कितना आ गया 72 बराबर तो अब आगे देखिए 72 बराबर कितना हो गया, 2 कितना बार आया है 3 बार, तो 2 का घात कितना हो जाएगा 3, गुना 3 कितना बार आया है तो 2 बार, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए कि 120, तो 120 बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 कितना बार आ गया है 3 बार, तो 2 का घात कितना हो जाएगा 3, गुना क्या हो जाएगा 3, गुना कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कि हमें क्या निकालना है, यहाँ से एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा कि जो क्या होगा सभी में उभयनिष्ठ होगा, तो सभी में उभयनिष्ठ यहाँ देखिए 2 और 3 है, यहाँ पर भी 2 और 3 है, और यहाँ पर भी क्या है 2 और 3 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 3 बराबर कितना 6। अब हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए जो सबसे पहले क्या करना है सबसे अधिकतम घात को देखना है, तो यहाँ देखिए 2 का घात 3 है, यहाँ पर वही 2 का घात 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो दोनों में जो तीनों में जो कॉमन आएगा उसमें क्या होगा, तीनों में कॉमन जो होगा उसमें अधिकतम घात वाला लेंगे, तो क्या होगा 2 पर घात 3 गुना। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 है, तो इन तीनों में किसको लेंगे, तो 3 स्क्वायर को लेंगे, और इसके बाद क्या है 5 है, तो ये हो गया 5 बराबर कितना हो गया, 2 को 3 बार गुना कीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8, और 3 को 2 बार, तो कितना हो गया 8 गुना 3 को 2 बार, तो 9 गुना 5, तो कितना आ गया 8 पंचे 40 गुना 9, 9 चौका 36, कितना आ गया 360 आ गया। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें भी कुल कितना प्रश्न है 7 प्रश्न है, टोटल कितना प्रश्न है 7 प्रश्न है, और क्वेश्चन नंबर यदि हम एक हल कर लेते हैं तो बाद में के जो क्वेश्चन है सब इसी प्रोसेस से क्या होगा हल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है कि यदि एचसीएफ 96 और 404 का कितना है 4 है, तो एलसीएम 96 और 404 का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या होता है एक सूत्र याद करते हैं, हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं एचसीएफ और एलसीएम के थ्योरी में सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुना क्या दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू क्या होता है एलसीएम होता है ना। तो पहली संख्या यहां पर कितना है 96 है, और दूसरी संख्या कितना है 404 है, बराबर यहाँ पर एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है 4 है, तो 4 गुना हमें निकालना क्या है एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे एलसीएम रखेंगे। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है एलसीएम का मान, तो एलसीएम को चलिए इधर कर लेते हैं, तो एलसीएम बराबर इधर 4 गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा भागा में, तो 96 गुना कितना 404 अब बटा कितना हो जाएगा 4, तो 4 से ये कट जाएगा कितना बार में 101 बार में। अब 96 और 101 को क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 9696 है ना, यही क्या हो जाएगा आंसर। मतलब क्या एलसीएम हो गया किसका 96 और 404 का, कितना आ गया 9696 आ गया। बाद बाकी जो 6 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में सब इसी सूत्र से, कौन सा सूत्र है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे इसी सूत्र के माध्यम से हल कर लेंगे। क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का 1 नंबर क्या कहता है, जांच करें कि क्या n बिलोंग्स टू n, मतलब n जो है वो क्या है नेचुरल नंबर है ना, के लिए 15 टू द पावर n मतलब 15 का पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है, हमें दिखाना है ना। क्या दिखाना है कि 15 पर पावर n का इकाई अंक क्या होगा शून्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले इसको हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि a बराबर कितना 15 पे पावर n, और n जो है यहां पर बिलोंग्स टू क्या है
n बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल N है। मतलब क्या कि n जो है वह क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब 15 का पावर n जो है वह कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृत संख्या है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 5 पे पावर कितना, n। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 3 गुना 3 पे पावर n गुना कितना हो गया, 5 पे पावर n। तो देखिए कि 15 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है। लेकिन क्या कर रहा है कि इकाई अंक शून्य। तो इकाई अंक शून्य कब होगा, जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में क्या सब हो, तो 2 और 5 हो। क्या हो, 2 और 5 हो, तभी उसके इकाई स्थान पे क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 3 और 5 है, तो इसके स्थान मतलब इकाई स्थान का जो अंक है वो शून्य हो सकता है कि नहीं, तो इसके इकाई स्थान पर कभी भी शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 15 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 3 और 5 है। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि चूंकि 15 पे पावर n का गुणनखंड 3 पे पावर n गुना 5 पे पावर n है, जबकि इकाई स्थान पर शून्य होने के लिए, क्या होने के लिए, शून्य होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है। अतः 15 पर पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं होगा, क्लियर है। और इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। और जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए हैं, उसी तरह से जो शेष क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सेम प्रोसेस से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, तो आगे हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, व्याख्या करें कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 7 एक क्या है, भाज्य संख्या है। तो हम लोग याद करते हैं थ्योरी का, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है ना। अब इसका यदि हम विलोम कर देते हैं, तो कोई भी संख्या यदि अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में है, तो वह कौन सा संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो यहां पर तो गुणनफल के रूप में नहीं है, यहां पर एक प्लस में 7 दिया हुआ है और इसको दिखाना है क्या कि यह भाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग यदि अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में ले आते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा। किसके विलोम से, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के विलोम से। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं, माना कि a बराबर कितना, तो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस कितना, 7। अब देखिए सबसे पहले प्लस वाले पर ध्यान देना है। तो प्लस में क्या है, 7 है, और उसके बाद देखेंगे गुना वाले में वो 7 है कि नहीं है। तो 7 है यहां पर भी। तो अब दोनों में से हम 7 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो 7 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, 1। तो 1 गुना कितना हो गया, 11 गुना कितना, 13। यहां से 7 कॉमन आ गया तो कितना बच गया, प्लस 1 बच गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को गुना करेंगे, तो है ना। तो 13 गुना 11 कितना आ गया, 143 गुना 1 तो कितना आ गया, 143। अब प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब कितना हो गया, तो 7 गुना 143 प्लस 1 कितना आ गया, 144 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किसका, सॉरी 144 का। तो इसमें कितना से लगा, तो 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। अब फिर 2 से लगेगा, 36 दूना 72। फिर 2 से लगा कितना बार, 18 दूना 36। फिर 2 से लगेगा तो 9 दूना 18। अब 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगा, 3 तिया 9, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 144 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो क्या करते हैं, घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना यहाँ पर क्या है, 7 है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 2 कितना बार आया है, 4 बार आया है। तो 2 का घात 4 गुना 3 कितना बार आया है, 2 बार। तो 3 का स्क्वायर गुना 7। तो यहाँ पर देखिए 2, 3 और 7 कौन सा संख्या है,
अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? भाज्य संख्या। किससे? तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के विलोम से। तो यहां पर लिखेंगे क्या? चूंकि ए किसका है? अभाज्य संख्या का गुणनफल है। किसका? अभाज्य संख्या का गुणनफल है। क्या है? गुणनफल है। अतः अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के विलोम से, किससे? के विलोम से क्या कर रहे हैं? कितना? तो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 7 एक क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। और इसमें अब कुल कितना क्वेश्चन बच गया है? तो 2 और 3 क्वेश्चन बच गया है ना, 2 नंबर और 3 नंबर। और ये दोनों क्वेश्चन भी किस तरह से सॉल्व होगा? तो जिस तरह से हम लोग क्या किए हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, और बाद बाकी जो क्वेश्चन 2 और 3 बचा है वो भी क्या होगा? इसी प्रोसेस से सॉल्व होगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि 3 मापदंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। मतलब क्या? 3 ठो क्या है? लंबाई मापने वाला दंड है। मतलब क्या? डंडा है, उसका लंबाई दिया हुआ है। कितना है? 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। कह रहा है कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्या में मापा जा सके। मतलब क्या कर रहा है कि 3 क्या है? लंबाई मापने वाला मापदंड है, उसका लंबाई दिया हुआ है। कितना सेंटीमीटर? 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। कह रहा है क्या कि कपड़े की न्यूनतम लंबाई क्या होगा कि जिससे क्या किया जा सके? इन तीनों लंबदंड मतलब मापदंड के सहायता से क्या किया जा सके? मापा जा सके। तो हम लोग को क्या करना है? कपड़े की न्यूनतम लंबाई क्या कर रहा है? न्यूनतम कर रहा है ना। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करते समय यदि जहां कहीं भी क्या हो, न्यूनतम, छोटी से छोटी या सबसे छोटी का बात होगा, तो वहां पर हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम, है ना। और एक बात ध्यान रखिए कि जहां कहीं भी महत्तम, बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी का बात हो, तो वहां पर हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ फाइंड करेंगे, है ना। तो यहां पर किसका बात हो रहा है? न्यूनतम कपड़े की लंबाई। न्यूनतम मतलब हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं किसका किसका एलसीएम। तो 64, 80 और 96 का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले सभी का क्या करेंगे? हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से लगा कितना बार में? 32 बार में। फिर इसमें लगेगा 2 से, तो कितना बार आ गया? 16। फिर 2 से लगेगा 8 दूना 16। फिर इसमें किससे लगेगा? 2 से, तो 2 चौका 8। फिर 2 से लगा तो 2 दूना 4। तो अब बताइए 64 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 2 कितना बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार। तो 2 का घात कितना आ गया? 6 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें किससे लगेगा? तो 2 से, तो 40 दूना कितना आ गया? 80। फिर 2 से लगा तो 20 दूना 40। फिर 2 से लगा तो 10 दूना 20। फिर 2 से लगेगा तो कितना आ गया? 5 आ गया। तो 80 बराबर क्या लिखेंगे? 2 कितना बार आया है? 4 बार। तो 2 का घात 4 और गुना कितना हो गया? 5 हो गया। अब हम लोग पुनः किसका गुणनखंड निकालेंगे? 96 का अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो इसमें किससे लगेगा? तो 2 से लगा तो 2 चौका 8, 8 दूना 16। फिर 2 से लगेगा तो कितना? 24 दूना 48। फिर 2 से लगेगा तो 12 दूना 24। फिर 2 से लगा तो 6 दूना 12। अब फिर किससे लगेगा? तो 2 से, तो 2 तिया 6। अब 96 है बराबर कितना आ गया? 2 कितना बार है? तो 5 बार। तो 2 का पावर कितना हो गया? 5 हो गया। और गुना कितना हो गया? 3 हो गया, है ना। तो हमें क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम, क्योंकि क्वेश्चन में किसका बात किया जा रहा है? तो न्यूनतम लंबाई का, है ना। तो न्यूनतम लंबाई एलसीएम निकालना है तो हम लोगों को, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि जो कॉमन है, तो यहां पर देखिए 2 कॉमन है। क्या है? 2 कॉमन है। उसमें से हमको क्या करना है? सबसे बड़ा घात वाले को लेना है। तो सबसे बड़ा घात यहाँ 5 है, यहाँ घात 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है। तो सब में बड़ा घात कौन है? तो 2 का घात 6 ले लिए।
उसका देखिए 5 है यहाँ पर, किसी में नहीं है तो 5 को ले लेंगे, 3 है यहाँ पर और बाद बाकी में नहीं है तो 3 ले लेंगे, है ना। तो अब सभी को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा गुना। अब 5 तिया कितना आ गया, 15 आ गया। अब चलिए 15 और 64 को गुणा कर लीजिए। तो 15 चौका 60, 0 बचा कितना 6। अब 15 छक्के 90, 6 कितना आ गया 96, है ना। मतलब क्या होगा कि कपड़े की न्यूनतम लंबाई जो है वो कितना होगा 960, लेकिन मात्रा क्या होगा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर क्या होगा। तो यहां पर देखिए कि दंड की जो लंबाई है वो किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो कपड़े की न्यूनतम लंबाई किसमें होगा, तो सेंटीमीटर में होगा। तो कितना हो गया, तो कपड़े की न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए, 960 सेंटीमीटर होगा। तब ये तीनों मापदंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर के मापदंड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कपड़े की लंबाई को ठीक ठीक पूर्णांक में क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। क्लियर है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि 3 पात्रों में, कितने पात्रों में, 3 पात्र है। पात्र मतलब क्या होता है, बर्तन है ना। मान लेते हैं ये 3 पात्र है, एक पात्र यह है ना, एक पात्र यह है और एक पात्र यह है। 3 पात्र है, ठीक है। 3 पात्र हम लोग ड्रॉ कर लिए, फिगर बना लिए, है ना। अब क्या कर रहा है, 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। इसमें कितना लीटर दूध है, 27 लीटर, इसमें कितना है 36 लीटर दूध है और इसमें कितना लीटर है, 72 लीटर दूध है। कह रहा है क्या कि कौन सबसे बड़ी माप 3 पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप कर सकती है। अब देखिए क्वेश्चन में हम पहले ही बता दिए हैं कि जहां कहीं भी न्यूनतम हो, छोटी से छोटी हो या सबसे छोटी हो, वहां पर क्या फाइंड करना है, एलसीएम। लेकिन यदि कहीं पर बात हो क्वेश्चन में क्या कि महत्तम, बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी, तो देखिए क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है क्या कि सबसे बड़ी माप। तो सबसे बड़ी माप का रहा है तो हमें क्या ज्ञात करना है, इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ मौसो ज्ञात करना है। तो चलिए कि हम लोग क्या करते हैं, तीनों का सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो चलिए 27 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो किसमें किससे लग गया, तो 3 से। तो 3 नंबर कितना हो गया 27, फिर 3 से लगेगा तो 3 तिया कितना आ गया 9 आ गया। तो 27 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, तो 3 कितना बार है, 3 बार। तो 3 का घात कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए इसमें किससे लगेगा, तो 2 से। तो कितना हो गया 18 दूना 36, फिर 2 से लगेगा तो 2 नमा 18। अब किससे लगेगा, 3 से। तो 3 तिया 9, तो 36 बराबर क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड, तो 2 कितना बार है, 2 बार। तो 2 का स्क्वायर गुना 3 कितना है, तो 2 बार, तो 3 का स्क्वायर। अब हम लोग किसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 72 का। तो चलिए 72 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल ही लेते हैं। तो 2 से कितना आ गया, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 36, फिर 2 से लगेगा 18 दूना 36, फिर 2 से लगेगा कितना बार में, 9 दूना 18। अब किससे लगेगा, 3 से। तो 3 तिया कितना आ गया, 9 आ गया। तो चलिए 72 का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, 2 कितना बार आया, 3 बार। तो 2 का घात 3 गुना 3 कितना बार आया है, तो 2 बार, तो 3 स्क्वायर। क्लियर है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि सभी का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लिए हैं। किसका किसका, तो 27, 36 और 72 का, है ना। इस प्रकार से हम लोग तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब देखेंगे कि तीनों में कौन सा संख्या क्या है, उभयनिष्ठ है। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए 3 का घात है, यहां पर 3 स्क्वायर है और यहां पर भी 3 स्क्वायर है ना। यहाँ पर 2 क्यूब है, यहाँ पर 2 स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 2 है ही नहीं। तो चलिए तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 3 का क्यू है। तो इसमें भी तो 3 का स्क्वायर छुपा हुआ है ना। तो इसका क्या होगा, क्या, तो HCF। तो HCF कितना हो गया, तो 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 पात्रों में दूध है ना, कौन सबसे बड़ा माप तीनों पात्रों के दूध को क्या कर सकता है, ठीक ठीक माप सकता है ना। तो 3 पात्र में जो दूध है उसका माप किस में दिया हुआ है, लीटर में। तो यहाँ पर जो हमको आंसर निकालना है वो भी किस में, लीटर में। मतलब क्या कि 9 लीटर का जो पात्र होगा वो तीनों पात्र के दूध को क्या करेगा, ठीक ठीक पूर्णांक में माप सकेगा। क्लियर है। तो आगे हम लोग अब देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 15 जो इस एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, पहले ध्यान से समझिए। तो क्या कह रहा है कि 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के विभिन्न परिणाम रखे गए हैं, जिसकी माप 403 केजी, 434 केजी और 465 केजी है। कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिमाणों को
परिणामों को ठीक ठीक माप सकती है। मतलब क्या कर रहा है कि 3 पात्र है, मतलब 3 बर्तन है जिसमें दूध और क्या पानी रखा हुआ है, कितना केजी के अनुपात में, मात्रा में, तो 403 केजी, 434 केजी और 465 केजी के मात्रा में रखा गया है। कह रहा है क्या कि कौन सबसे बड़ी माप, तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सबसे बड़ी, तो हम बता ही दिए हैं पहले क्या कि जहां कहीं भी बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी या महत्तम का बात होता है तो वहां हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है ना। तो यहां पर हमको किसका किसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो 403, 434 और किसका 465 का क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है ना, एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए एचसीएफ हम लोग कैसे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 403 से भागा देंगे, किसमें, 434 में, तो कितना बार लगा, एक बार, तो कितना आ गया 403। अब 4 में से 3 घट गया तो कितना बचा, 1, यहां पर कितना बच गया, 3 बच गया, और ये क्या हो गया, कट गया। अब इसको यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में लिखेंगे तो 434 बराबर कितना आ गया, तो 403 गुना 1 प्लस क्या हो गया 31, और कंडीशन क्या है कि 31 जो है वो क्या है, लेस देन 403 है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 0 है। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे, 31 से भागा देंगे, किसमें, तो 403 में भागा देंगे, तो कितना बार लगेगा, एक बार लगा, 31 उतर गया कितना 9, अब 3, तो कितना 31 तिया 93 है ना, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा कट गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में, तो 403 अब बराबर कितना है, 31 गुना 3 प्लस कितना 0, और कंडीशन क्या है कि 0 लेस देन कितना 31 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 0। अब देखिए यहां पर कि 403 और 434 का मौसम कितना हो गया, 31 हो गया है ना, लेकिन एक और संख्या है कितना 465, तो देखेंगे कि 465 में 31 से पूरा पूरा भागा लगता है कि नहीं लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे 31 से भागा देंगे, कितना में 465 में, तो कितना बार लगेगा, सबसे पहले तो एक बार लगा तो कितना आ गया 31, 6 में से 1 घट गया तो 5, यहाँ 1, अब यहाँ पे कितना होता है 5, अब कितना बार लगेगा 5 बार, तो 5 एकम 5, अब 5 कितना हो गया 15 हो गया, और ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया है ना। तो अब इसको यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में लिखते हैं, तो 465 बराबर कितना आ गया 31 गुना कितना 15 प्लस कितना 0 आ गया, क्लियर है। अब पुनः हम लोग देखते हैं इसका कंडीशन क्या होता है, तो r लेस देन 0, तो मतलब क्या 0 लेस देन कितना 31 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या 0। अब यह क्या किया 31 तीनों संख्या को, कौन कौन, तो 403, 434 और 465 को पूर्णतः क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, तो एचसीएफ इसका कितना हो गया 31 हो गया। मतलब क्या कि 31 केजी माप का यदि हम कोई क्या करते हैं पात्र लेते हैं, तो वो तीनों पात्रों के दूध या पानी का जो भी परिमाण है उनको क्या करेगा, सही सही माप देगा, क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखें क्या, एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन है ना अंत तक देखे हैं। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे है ना, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको स्टूडेंट फ्रेंड्स क्लास 10th का प्रत्येक एक्सरसाइज का 1 by 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको लगातार मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।